नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, अब दोनों ही चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव जीत कौन रहा है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर सारण जिले की मजबूत सीट, और इस सीट पर देखिए नॉमिनेशन के साथ ही खेल पर खेल जारी है भैया। यहां से सीमा सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन नामांकन ही उनका रद्द हो गया। अब यहां से बचते हैं जितेंद्र कुमार राय। आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। अभय सिंह लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर चुनाव। तो चलिए, आपको वैसे तो इस सीट के बारे में सब हर किसी को चर्चा है कि भाई अब क्या हुआ इस सीट पर। चिराग पासवान ने एक निर्दलीय कैंडिडेट का समर्थन किया। एनडीए यहां पर अब कोई चारा तो बचा नहीं था। लेकिन अब 2020 के परिणाम में अगर आप देखें तो हार जीत का अंतर ठीक ठाक था। 11,385 वोटों से जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीते थे, और मढ़ौरा से चूंकि सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं, और कहा यह जा रहा था कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो फाइट हो सकती है यहां पर दोनों कैंडिडेट के बीच में। लेकिन नामांकन ही यहां पर रद्द हो गया। सीमा सिंह को लेकर चर्चा खूब हुई, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद एज यहां पर लोग शुरू से ही मानकर चल रहे थे कि एज जो है वो आरजेडी को है। और बिहार तक का जो एग्जिट पोल है, बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि मढ़ौरा सीट पर आरजेडी को बढ़त है। यानी कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं जितेंद्र यादव, ये यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, उनको बढ़त है। यानी कि चुनाव में आरजेडी की सीटें जो है अगर कहीं से बढ़ती है तो उसमें एक सीट, ये चूंकि सिटिंग सीट भी है, तो लिहाजा ये कहा जा रहा था कि सीमा सिंह अगर चुनाव लड़ती हैं तो फायदा हो सकता था लोक जनशक्ति पार्टी को। एक आइकॉन के तौर पर वो चुनाव लड़ी, और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि प्रचार कर रही हैं वो, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद मामला पूरी तरह से पलट गया। और अब यहां से आरजेडी को बिहार तक के एग्जिट पोल में भी बढ़त है, और मढ़ौरा सीट आरजेडी के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। पहले भी 2020 के चुनाव में भी आरजेडी के पास ही ये सीट थी। इस बार चूंकि प्रतिद्वंदी नहीं है, तो प्रतिद्वंदी जब नहीं हो तो फिर हालांकि लड़ने का मजा भी नहीं आता, लेकिन हर कैंडिडेट चुनाव जीतना चाहता है, और आरजेडी के लिए ये एक एज वाली सीट चुनाव से पहले ही बन चुकी थी। और अब यहां पर आरजेडी प्रत्याशी जितेंद्र यादव एक बार फिर से विधायक बनने की ओर हैं। हालांकि जनता ने क्या जनसुराज को चुन लिया है, जनता ने क्या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए ने समर्थन किया है उनको चुन लिया है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एज बढ़त अगर आप कहें तो यहां पर निश्चित तौर पर आरजेडी को मिलती हुई दिख रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।